जिन्होंने पढ़े उन्होंने बताया शक्ति क्या है, ये तुम्हारे सूक्ष्म शरीर को ले जाकर हजारों साल पहले राम और कृष्ण के समय में खड़ा कर देंगे ले जाकर। तुम इनका लाइव जो भी तुम क्या कहते हो ब्रॉडकास्ट कहती है इसको, लाइव टेलीकास्ट देखोगे, तुम वहीं पर खड़ी हो और तुम्हारे बीच में राम है कृष्ण है, सबको देख रही हो तुम। हनुमान जी सीता जी को खोजने गए लंका में। हर आदमी सोचता है हनुमान जी तो कितने महान है, ये सब कुछ है। हनुमान जी निराशा के उस गहरे तल तक गिर गए थे कि 2 बार उन्होंने सोचा मैं आत्महत्या कर लूं। हनुमान जी ने, सोच सकती हो कितने निराशा में होंगे हनुमान जी। और ये बात उन्होंने दिखाई सारी हमें कि देखो, और वो प्रामाणिक है, ऐसी बात नहीं है। भगवान वाल्मीकि ने उसको एक वाक्य में प्रमाणित किया है वहां पर। मैंने हनुमान जी से कहा मैं कहीं नहीं जाऊंगा संसार में, किसी से नहीं मिलूंगा, किसी से बात नहीं करूंगा, आपका सारा काम करूंगा, लेकिन आपको मेरे और मेरे परिवार का, इन सब का आपको खुद देखना, मैं कुछ नहीं करूंगा, अपने किसी काम के लिए मैं एफर्ट नहीं करूंगा, हर चीज़ मुझे घर पर चाहिए। उन्होंने कहा तथास्तु। ऐसा होता है? अभी तक तो सारा यही होता रहा। आपकी थोड़ी सी किताबों पर बात कर लेते हैं। आपसे पहले मेरे पॉडकास्ट शूट करने से पहले बात हो रही थी कि आपने रहस्यों पर कुछ किताबों में बात करी है। तो क्या रहस्य, क्या प्रकृति के रहस्य है या किस चीज़ के रहस्यों की बात हो रही थी? वो रहस्य जितने भी हैं भगवान राम और कृष्ण को आधार बनाकर आध्यात्मिक उपन्यासों की रचना की गई। उपन्यासों की? उपन्यास क्यों? उपन्यास इसलिए, एक शब्द है उपवास। हाँ जी। सुना होगा तुमने? हाँ। उपवास से क्या समझते हो? व्रत रखना। हम तो यही समझते है ना, यही समझते हो ना। अब मैं तुम्हें शब्द की यात्रा बता रहा हूँ। अच्छा। कि किस तरह से लोग शब्दों के वास्तविक अर्थ नहीं जान पाते। उपवास और व्रत दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अब तुम्हें मैं ये शब्द समझाता हूँ, फिर उपन्यास पर पहुंचेंगे हम। व्रत होता है कोई संकल्प लेना। जैसे तुमने एक व्रत लिया कि मैं व्रत लेती हूँ कि मैं क्रोध नहीं करूंगी, ये तुम्हारा व्रत हुआ, संकल्प हुआ। ठीक है। उपवास कहते हैं खाना ना खाना। कि आज मेरा उपवास है। अच्छा। अब उपवास शब्द भी कहाँ से आया ये भी समझ लो। उपवास को भोजन ना करने से क्यों जोड़ा गया? हम जब गुरु के साथ थे, साधना करते थे, तो उस समय 4-4, 5-5 दिन हमें खाने का होश नहीं रहता था, पता ही नहीं होता था खाना खाना है नहीं खाना। उपवास माने गुरु के पास वास करना, डिवाइन एनर्जी के साथ रहना। तो जब साधक गुरु के साथ वास करता है, यानी हायर एनर्जी के साथ रहता है, तो उसकी भूख प्यास सब मर जाती है, लगती नहीं, ध्यान ही नहीं होता भूख प्यास की तरफ। तो वो कहता है उपवास यानी मैं गुरु के पास हूँ, उसके पास हूँ, उसके पास बैठना। उपवास माने उसके पास बैठना। अब जब आप परमात्मा के साथ बैठे हैं तो भूख प्यास का तो कोई मतलब ही नहीं। तो फिर आया कि उपवास माने, उपवास में वो तो खाना ही नहीं खा रहा, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर रहा, उपवास पर है, यानी भगवान के पास है, उसके पास। उपवास उसके पास। अब उपन्यास क्या है? इसे शब्दों, न्यास माने श्रृंगार होना। जब व्यक्ति का श्रृंगार होना शुरू होता है, उपन्यास उसका न्यास हो रहा है, वो उसके पास बैठकर अपने को संवार रहा है, सज रहा है। उपन्यास किन्हीं महापुरुषों पर लिखे गए ग्रंथ को भी कहते हैं। अच्छा। लेकिन हुआ क्या, कालांतर में धीरे धीरे जो छोटे छोटे नॉवेल्स आते थे, जासूसी नॉवल, सामाजिक नॉवल, इनको उपन्यास कहा जाने लगा। तो वो इतनी अधिक मात्रा में थे कि जो मूल शब्द था, उपनिषद शब्द सुनना है तुमने? हाँ जी। तो उपनिषद और उपन्यास एक ही कैटेगरी है। उपनिषद तो वेदों से निकली हुई वाणी है ना? उपनिषद मतलब उपनिषद तो होता है गुरु के साथ बैठना। अच्छा। है ना। और उपन्यास भी वही है, किसी महापुरुष पर लिखा गया ग्रंथ। तो ये जो भगवान राम और कृष्ण के ऊपर रहस्य हैं जो उनके, और ये रहस्य मेरे भी नहीं है लिखे हुए। अच्छा। ये हनुमान जी स्वयं लिखवाते हैं। क्या बात कर रहे हैं? मैं बता रहा हूँ ना। और ये मैं नहीं कर रहा, इसके प्रमाण लोगों ने दिए, मैंने नहीं दिए। इनके अंदर जो एक शक्ति है इन आध्यात्मिक उपन्यासों में, अभी तुमने पढ़े नहीं ना, जिन्होंने पढ़े उन्होंने बताया शक्ति क्या है, ये तुम्हारे सूक्ष्म शरीर को ले जाकर हजारों साल पहले राम और कृष्ण के समय में खड़ा कर देंगे ले जाकर। तुम इनका लाइव जो भी तुम क्या कहती हो, ब्रॉडकास्ट कहती हो इसको, लाइव
टेलीकास्ट देखोगे तुम वहीं पर खड़ी हो और तुम्हारे बीच में राम है, कृष्ण है, सबको देख रही हो तुम। और जब तुम लौट कर आओगी तो तब तुम्हें लगेगा कि ये हुआ क्या मेरे साथ। गुरुजी मुझे सुन के गूज़बम्प्स आ रहे हैं, मेरे और रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मेरे पास उपलब्ध है वीडियो और ऑडियो दोनों। लोगों ने बताया है कि हम उन जगहों पर गए कि जहां हम कभी सोच नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि इनमें टॉप सीक्रेट्स हैं। जगह जगह पर कुछ ऐसे कोड्स हैं हनुमान जी ने डाल दिए हैं कि जब आप पढ़ रहे हैं, अध्ययन करते समय वो आपके किसी चक्र को छू जाएंगे जाकर। और अभी जो CS सुध लाए मैं बता रहा हूँ, मेरा आध्यात्मिक उपन्यास है, इसमें अनेक लोगों के ऐसे मेरे पास संदेश आए हैं। वो कहते कि जिस दिन हमने पढ़ना शुरू किया उस दिन के बाद एक तो हमारा रोना नहीं रुक रहा, लगातार हम रो रहे हैं। दुख के आंसू नहीं है, खुशी। और हर समय हमें सीता जी ही दिखाई दे रहे हैं। वो सीता जी जिनको हमने कभी कल्पना ही नहीं की थी कि हम कभी देख सकते हैं। हनुमान जी और सीता जी बस वही दिखाई दे रहे हैं, और उनके बीच हम हर समय महसूस कर रहे हैं, और कोई सुगंध हमें आसपास अनुभव होने लगी है। और ये मैं कहता हूँ ना, चखना तो पड़ेगा ना। अब मैं तुम्हें कितना बता दूं मीठे के बारे में, लेकिन जब तुम एक मीठा खिला देंगे तो तुम खुद ही जान जाओगे ना। तो इसमें वो सीक्रेट्स हैं इनके अंदर। लोगों, मुझे यहाँ वापस क्यों भेजा गया है? मैं ट्रांसफ़र केस हूँ जो यहाँ आया हूँ हिमालय से। जैसे नौकरी की ट्रांसफ़र कर देते हैं ना, मैं तो लौट के ही नहीं आना चाहता था, लेकिन जो महायोगी थे उन्होंने कहा नहीं, तुम लौट कर संसार में जाओ। अच्छा। विवाह करो, उन्हीं लोगों के बीच उन्हीं के जैसे बनकर रहो जैसे सब लोग रहते हैं। मैन इन ब्लैक उन्हीं लोगों के बीच उन्हीं जैसे रहो, उन्हीं के जैसे कपड़े पहनो, उन्हीं के जैसे खाओ पियो, लेकिन वहाँ तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो उसके लिए तुम क्या करो, तुमसे हम ये सीक्रेट्स किताबें लिखवाते हैं। इनको जो पढ़ेगा, हाँ जी, और हैं लोग कि जो इनका अध्ययन, गांव की जो दूसरी तीसरी क्लास तक पढ़ी हुई महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो अभी तक इन खंडों को पढ़ चुके हैं। और वो कहते हैं कि हमारे जीवन से क्रोध चला गया, लोभ चला गया, ईर्ष्या चली गई। कैसे चली गई हमें नहीं पता। हनुमान जी के क्या सीक्रेट्स हैं, कुछ आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? क्या सीक्रेट्स बताए उन्होंने आपको? अब जैसे ये जो रचनाएं हैं, था कि राम पर लिखना कोई सरल बात नहीं है। पहली बात तो लिख कर तो दिखा दो राम पर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। करोड़ों लोगों की जिनके साथ आस्था जुड़ी है। एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि भाई हम तो सामाजिक उपन्यास लिखने, और लेखक मिलते हैं कि हमें तो सामाजिक उपन्यास लिखना ठीक है, कौन राम, हिम्मत ही नहीं राम पर लिखने की, क्या लिखें, कुछ समझ ही नहीं आता क्या लिखें। और समझ मुझे भी नहीं आता। लेकिन हुआ क्या कि हनुमान जी ने पकड़ लिया। ठीक। उन्होंने कहा बैठो, और तुम्हें मैं कुछ सीक्रेट सब बता रहा हूँ। उन्होंने कहा मेरा ये काम करना है, और राम जी के जो गहरे रहस्य हैं उनको तुम्हें लिपिबद्ध करना है नए ढंग से, नए आयाम में। कि मैं तुमसे वो कहलवाना चाहता हूँ जो भगवान वाल्मीकि सुरक्षित छोड़ गए हैं, तुलसीदास जी ने जिसको नहीं छुआ, मैं चाहता हूँ वो खजाने तुम निकालो अब। और मेरे पर ही नहीं रुकेंगे ये, मुझसे आगे और लोगों से भी निकलवाएंगे वो। तो अब उन्होंने जब मुझसे ये लिखवाया, तो जो भी राम को जानता है, कृष्ण को जानता है, उसने कहा जब हमने इन आध्यात्मिक उपन्यासों को पढ़ा, पहली बार हमें लगा कि हम पहली बार राम को देख रहे हैं। सोचो ऐसा क्या लिखवाया उन्होंने आपसे? तो तुम कुछ याद है आपको? कुछ कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसा किस्सा? देखो, जब तुम इन है ना कि अभी जो भी कुछ बताऊंगा वो सब आउटर होगा, फिर भी मैं तुम्हें तुम जब पूछ रहे हो थोड़ा सा एक उदाहरण मैं बता देता हूँ। हनुमान जी सीता जी को खोजने गए लंका में। ठीक। हर आदमी सोचता है हनुमान जी तो कितने महान है, ये सब कुछ है। हनुमान जी निराशा के उस गहरे तल तक गिर गए थे कि 2 बार उन्होंने सोचा मैं आत्महत्या कर लूं। हनुमान जी ने, सोच सकती हो कितनी निराशा में होंगे हनुमान जी। और ये बात उन्होंने दिखाई सारी हमें कि देखो, और वो प्रामाणिक है, ऐसी बात नहीं है। भगवान वाल्मीकि ने उसको एक वाक्य में प्रमाणित किया है वहां पर। अब वो दिखाते मेरे पर ये हुआ कैसे, बीता कैसे, ये सब मेरे अंदर क्या चल रहा था। सीता जी कहती हैं कि मैं जिस अशोक वाटिका में, जिस वृक्ष के नीचे बैठी हूँ, वो प्रयास करती हैं, उनके चारों तरफ सिक्योरिटी थी कि अपने को नुकसान ना पहुंचा ले। तो सीता जी कहती है मेरा मन कर रहा है कि मैं अपनी चोटी बांधूं पेड़ से और अपने को फांसी लगा के मार डालूं।
सोचो कितने डिप्रेशन में होंगी वो। सोच सकती हो इस क्लाइमैक्स को, इस चरम को सोच सकती हो। हनुमान जी उनसे मिलते हैं। हमने आज तक क्या सुना होगा, तुम देखो हनुमान जी गए, अंगूठी दी, सीता जी कहती हैं वह बड़ी प्रसन्न हो गई। ये ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था। हनुमान जी पहुंचे तो सीता जी ने मुंह फेर लिया, कहती तू है कौन? मैं जानती हूं तू रावण का भेजा हुआ ही दूत है। तो वो कहते नहीं, मेरे को राम ने भेजा है। तो वो कहती क्या प्रमाण है तेरे पास? तो वो कहते हैं कि ये अंगूठी लाया हूँ। वो कहते कि ये अंगूठी देखती, कहती हाँ है तो राम की, लेकिन इससे मैं कैसे मान लूँ कि तुझे राम ने भेजा है? हो सकता है राम ने जिसको भेजा हो उसको रावण ने रास्ते में मार दिया और ये अंगूठी ले आया हो। तो तेरे पास क्या प्रमाण है कि तू रामदूत है? हनुमान जी कहते मेरी हालत खराब हो गई थी। मैं जो ये सिया सुध लाए आध्यात्मिक उपन्यास में सारे डायलॉग्स हैं जो राम हनुमान जी ने हमें दिखाए कि देख, वो एक एक बात सीता जी को बताते और सीता जी हर एक को काटती चलती हैं और हनुमान जी की बोलती बंद हो जाती है, सारी बोलती बंद, कि मैं कैसे अपने को प्रूव करूं कि मुझे राम ने भेजा है, क्योंकि ना कभी जानती ना कभी सुना ना कुछ। एक अननोन आदमी जा रहा है, वो कह रहा है कि मुझे तुम्हारे पति ने भेजा है, राम ने, अब सिद्ध कर लो कैसे। हनुमान जी वहां रो पड़ते हैं कि मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। तब आखिर में हनुमान जी एक ब्रह्मास्त्र निकालते हैं जो भगवान राम ने उनको देके भेजा था। उसका कहीं जिक्र ही नहीं है। क्या? वो मैं यहाँ भी नहीं कर सकता जिक्र, वो तुम्हें उस आध्यात्मिक, क्योंकि वो क्लाइमैक्स है। अगर उसको मैंने यहाँ कह दिया तो कुछ तुम्हारे अंदर होगा नहीं, लेकिन उसको अगर तुम वहां पढ़ोगे तो हो सकता है तुम्हारे भीतर एक विस्फोट हो बहुत भयंकर, और वो विस्फोट जो है तुम्हारे कुछ ऊर्जा चक्रों को खोल दे, ये स्थिति। तो वो जो सीक्रेट्स बताए वो सब उसके अंदर हैं। वो कब पता लगता है? जब हम उनके अंदर प्रवेश करते हैं, उनको पढ़ते हैं, तब लगता है ये तो हमने जाना ही नहीं, और कुछ नहीं पता लगता। वो उठा के सूक्ष्म शरीर को वहीं ले जाएंगे एकदम। तुम्हें सपने भी वही दिखाई देंगे सारे, दिन में भी तुम्हें दिखाई देगा, ऐसे धोखे लगेगा कि अरे ये क्या, हनुमान जी बैठे हैं, और एकदम तुम्हें झटका लगेगा वहाँ तो कोई भी नहीं है। तो ऐसे ऐसे ग्लिम्पसेस जिसको कहते हैं, वो झलकियाँ दिखाई देंगी। तो मुझ पर ये महायोगियों ने काम किया कि उन्होंने हनुमान जी के हैंडओवर कर दिया, अब वो मुझसे सारा काम ले रहे हैं। और उनके बीच और मेरी एक डील हुई है बहुत बड़ी, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ अपने एक भक्तों के प्रश्नों के अंदर। डील ये हुई, मैंने कहा ठीक है मैं आपका दिया काम करूँगा, लेकिन आपको मेरे सारे काम करने होंगे। ये प्रॉपर उनके साथ डील हुई, अनुबंध हुआ। मैंने हनुमान जी से कहा मैं कहीं नहीं जाऊंगा संसार में, किसी से नहीं मिलूंगा, किसी से बात नहीं करूंगा, आपका सारा काम करूंगा, लेकिन आपको मेरे और मेरे परिवार का, इन सब का आपको खुद देखना, मैं कुछ नहीं करूंगा, अपने किसी काम के लिए मैं एफर्ट नहीं करूंगा, हर चीज मुझे घर पर चाहिए। उन्होंने कहा तथास्तु। ऐसा होता है? अभी तक तो सारा यही होता रहा है। मैंने उनसे मांगना बंद कर दिया। एक दो बार मैंने टेस्ट करने के लिए कुछ मांगा, मुझे ये चाहिए, वो घर आ गई तत्काल चीज। जो मांगा मैंने वो उन्होंने दे दिया। मैंने वो तक मांगा जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता था। कहते हैं ना कि ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। बिल्कुल। तो मैंने वो भाव भीतर रखा कि मुझे ये चाहिए, और हनुमान जी ने वो भी ला कर दे दिया। तो तब मुझे लगा कि अब कोई इस तरह की चेकिंग नहीं, ये बड़ी ओछी और तुच्छ बात है। और उसके बाद मेरे सारे काम वो करते हैं। मेरे घर में 15 साल या 20 साल हो गए हैं, 20 साल से कोई टेलीविज़न नहीं है, कोई न्यूज़पेपर नहीं आता, कोई न्यूज़ मैं नहीं देखता, कुछ नहीं, मुझे संसार का कुछ नहीं पता होता। लेकिन एक डील है उनके साथ कि जो मेरे लिए ज़रूरी हो वो आप अपने आप मुझ तक पहुंचा देना। तो अगर कोई न्यूज़ जो मेरे काम की होनी है वो किसी न किसी माध्यम से आ जाती है, और वो अपने आप काम पूरा, इसको कहते हैं समर्पण करके चलना। सब कुछ मैं कहता हूँ तुम्हें मेरा नुकसान कराना है कराओ, तुम्हारा है मेरा नहीं है, डील हुई है तुम्हारे साथ। अब उस डील में अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें नुकसान कराना तो करा दो। हर चीज वो अपने आप लेकर चल रहे हैं। आपने कभी उनके दर्शन करे? इस पर नहीं बात हो सकती। उसका कारण है कि तुम उसे समझ नहीं पाओगे। कारण क्या है? रामकृष्ण परमहंस एक उदाहरण देते हैं, उससे तुम इसको समझ जाओगे। वो भक्त पूछते हैं कि आपको माँ काली दिखाई देती है, कैसी दिखती है?
कैसा रूप है। बहुत अच्छे उदाहरण देते थे। वो कहते कि देखो, गांव में एक सखी का विवाह हुआ, वो गई अपने पति के घर, फिर लौट के मायके आती है, तो उसकी सखी उससे पूछती है कि सखी री सखी, ये बता पिया से मिलना कैसा होता है। तो उसकी सखी उत्तर कहती है, हे री सखी, मैं तुझे कैसे समझाऊं, जब तुझे पिया मिलेंगे तब तू खुद जान जाएगी। तो वो जो पिया है, घूंघट के पट खोल तुझे पिया मिलेंगे, कहा गया ना। ये जो घूंघट है, घूंघट क्या, बहुत सारे आवरण, बहुत सारे पर्दे, जब ये हम हटाएंगे तो तुझे पिया मिलेंगे, अर्थात परमात्मा मिलेंगे। तो जब तुम्हें मिल जाएगा वो, तब कुछ सी के बताने। अब मैं कुछ भी बताऊं, अब एक शब्द है नास्तिक। नास्तिक का मतलब तुम्हें पता है क्या होता है, बताओ। बहुत सारी परिभाषाएं हैं, पहले भी पॉडकास्ट में मुझसे लोग पूछ चुके हैं। हाँ बताओ, तुम कुछ तो बताओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। धर्म की परिभाषा अलग है, अध्यात्म की परिभाषा। धर्म की परिभाषा जो ईश्वर में यकीन ना रखे वो नास्तिक है। जो ईश्वर में यकीन ना रखे। हाँ, धर्म की परिभाषा ये है। और आई थिंक अध्यात्म की परिभाषा ये है कि जो सिर्फ खुद में अहम ब्रह्मास्मि में माने वो नास्तिक है। अब नास्तिक किसको कहा गया तुम ये जान लो। मैं इसीलिए बता रहा हूँ ना कि शब्दों की यात्रा। जिन्होंने भगवान को देख लिया था, जैसे तुमने मुझसे पूछा कि हनुमान जी कैसे दिखते हैं, जिन लोगों ने परमात्मा को देखा, उनसे संसार के लोगों ने पूछा भगवान कैसा दिखता है, तो वो चुप रहे। तो लोगों ने कहा अच्छा ऐसा दिखता है, तो उन्होंने कहा ना अस्ति, वह ऐसा नहीं है। फिर दूसरा आदमी बैठा था, उसने कहा अच्छा ऐसा होगा भगवान। तो जिन्होंने देखा है बुद्ध पुरुषों ने, उन्होंने कहा ना अस्ति। 1000 लोगों ने पूछा और 1000 बार उन्होंने उत्तर दिया ना अस्ति, वह ऐसा नहीं है। तो लोगों ने कहा कि ये तो नास्तिक है, यानी ये हर चीज बोल रहा है ना अस्ति, ना अस्ति, ना अस्ति, ऐसा है ही नहीं, वो ऐसा है ही नहीं, वो ऐसा है ही नहीं। तो जिन्होंने देखा था भगवान को, वो नास्तिक कहलाए। ना अस्ति, इससे तो कुछ पूछो, ये कहता है ऐसा है ही नहीं। परमात्मा की व्याख्या कैसे करोगे? जिसने देखा है उसकी मजबूरी है, वो कैसे कह दे कि वो ऐसा है, क्योंकि उसने तो देखा है कि वो ऐसा नहीं है। और संसारी आदमी कहाँ से एग्जाम्पल्स लाएगा? जो सराउंडिंग अवेलेबल है। राइट। बियॉन्ड से तो एग्जाम्पल नहीं लाएगा, नहीं ला पाएगा। तो जो बियॉन्ड में गया वो कहेगा ऐसा नहीं है। ना अस्ति, ना अस्ति, ना अस्ति, तो कहा गया भैया इसको कुछ नहीं पता, ये नास्ति है। ना अस्ति है अर्थात नास्तिक है, उनको कहा गया। तो वो जो जगत है, मैंने अभी तुम्हें क्या कहा कि पहले अपने चैतन्य को शुद्ध करना होता है। आपको अपनी उस पात्रता को प्रूव करना हो, प्रमाणित करना होता है कि जब आप उस तल की बातों को देख सकें, समझ सकें। अब ये बुद्धि की बातें जो कहती है कि आपको कैसा लगता है हनुमान जी का देखना, मिलना, वो तो मेरी अनुभूति है ना, मुझे कैसा लगता है। हाँ, उसके सुगंध मैं दे सकता हूँ। और सुगंध कैसे? उन्हीं आध्यात्मिक उपन्यासों के माध्यम से। जब उसमें वो सुगंध आएगी, वो उड़ान आएगी। उड़ान भी कौन करेगा? वो भीतर का अनंत अनंत जन्मों से यात्रा करता जीव, वो सूक्ष्म शरीर, वो आपको उड़ान पर ले जाएगा। और जब वहाँ जाओगे तब लगेगा कि अरे हम किस जगत में आ गए। वो एक भिन्न जगत है। बिल्कुल। और ये लॉन्च पैड है मेरा। ऐसे कहते हैं रॉकेट हर जगह से नहीं उड़ाए जा सकते। नई दिल्ली से क्यों नहीं रॉकेट उड़ाते? थुम्बा रॉकेट केंद्र से ही क्यों उड़ाते हो बताओ? क्योंकि वहाँ एक केंद्र है, वहाँ से अंतरिक्ष बहुत पास है उस जगह से। और उसी प्रकार से ये एक ऐसा केंद्र है, ये ऐसा द्वार है। जैसे कहते हैं एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में प्रवेश करने के लिए ब्लैक होल्स के गेट होते हैं। तो ये आध्यात्मिक उपन्यास उसी की भूमिका निभाते हैं, लेकिन इनको पढ़ने के लिए भी साधना चाहिए। अच्छा। अनेक लोग हैं हमारे पास ऐसे जिनको मैंने ये साधना दी, जिनको अभी मेरे साथ एक अतिथि भी यहाँ आए हुए हैं ना इस समय, जी। उनको भी मैंने साधना दी। वो कहते चूक गए हम। मैंने साधना दी कि नियमित पढ़ना है रात को सोने से पहले। सोने से पहले क्यों? आपके जीवन का जितना भी अबाड़ कबाड़ है, शोर शराबा है, वो रात को कुछ बैठ जाता है। रात थोड़ी शांत होती है ना। सोने से पहले कुछ, बस चाहे एक पंक्ति पढ़ो या एक पृष्ठ पढ़ो या 10 पृष्ठ पढ़ो, नियमित रूप से पढ़कर सोना है। हम लोगों के ये नियम टूट गए। एक पंक्ति नहीं पढ़ी लोगों ने, 3 दिन छोड़ा, फिर 1 दिन पढ़ी। मैंने कहा छोटी सी साधना दी है मैंने। यहाँ तक कहा है कि पुस्तक खोलो, एक अक्षर पढ़ो, बंद करके रख दो, अपनी हाजिरी लगानी है। जस्ट अटेंडेंस, छोटी सी साधना इस पुस्तक के साथ।
अब वो इस साधना का पालन नहीं कर पा रहे हैं। हर चीज़ में कंसिस्टेंसी ज़रूरी है ना, वो हो नहीं पाती। सोने से पहले वो कितनी देर में देखता हूँ लोगों का जीवन जो है, बड़े ध्यान फोन से देखना, चलाते हैं। इस बात को बहुत गहराई से समझना, और वो सब लोग जो इस चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं उन्हें भी समझना होगा। उनके जीवन का अधिकांश समय 90% समय उनकी नौकरी खा जाती है, जीविका, ठीक है। 5% ऊर्जा न्यूज़ चैनल खा जाते हैं। संसार में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, 5% ऊर्जा वो खा जाते हैं। बाकी बची 5% ऊर्जा वो परिवार के क्लेशों में जाती है, सुख शांति में नहीं, क्लेश ही अधिक है। तो तुम्हारी 100% ऊर्जा व्यर्थ के कामों में चली गई। उड़ान के लिए तुमने कौन सी ऊर्जा रखी? अनेक लोगों को मैंने देखा वो नौकरी ही होकर रह गए हैं, नौकरी नौकरी नौकरी, मीटिंग्स मीटिंग्स मीटिंग्स। घर आए तो पूछता हूँ तुम क्या करते हो, घर आके जी बस टेलीविज़न के आके बैठ जाते हैं, चाय कॉफ़ी पी रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, पता नहीं किस ऑटोमेटिक सिस्टम से खाना खाया जा रहा है, हाथ में ले रहे हैं, मुंह में डाल रहे हैं, नज़रें सामने टीवी पर हैं, थक जाते हैं, सो जाते हैं, कोई क्लब चला जाता है। क्या जीवन, मतलब ये साधना का जीवन है क्या? इसमें साधना कहाँ है, बता दो। नहीं, कहीं नहीं है। तो तुलसीदास जी कहते हैं, शार्दूल को स्वांग करे कुकर की करतूती, तुलसी तापर चाहिए कीर्ति विजय विभूति। तुलसीदास जी कहते हैं देखो, शार्दूल का स्वांग करे, तुम बनना तो महापुरुष चाहते हो, शार्दूल कहते हैं शेर, और करतूत तुम्हारी कुत्ते वाली है, तो शेर जैसा तुम्हें यश कैसे मिल सकता है? करतूती तो वो है। तापर तुलसी चाहिए, उस पर तुम चाहते हो कीर्ति विजय और विभूति, ये 3 चीजों मिल जाएं। कीर्ति विजय विभूति बड़ी उच्च अवस्थाएं हैं। अब जो ह्यूमन लाइफ है मनुष्य की, वो साधना नहीं करना चाहता, क्योंकि भौतिक संसार ने उसको इतना ग्रसित कर दिया है, इतना ग्रसित कि उसके पास फुर्सत नहीं है। इसके लिए फुर्सत चाहिए, अवकाश जिसके लिए कहते हैं, विश्राम जिसके लिए कहते हैं, कि सारे से संसार से खुद को डिस्कनेक्ट करके, सबको आउट ऑफ फोकस करके अपने भीतर सेंटर पर फोकस करे। नहीं है समय। स्वयं देख लो, हर व्यक्ति स्वयं देख ले जो ये सुन रहा है, कि वो कितना कितना अधिक समय साधना पर दे पाता है। अपने को साधने के लिए वो क्या कर रहा है? सवाल ये कि क्या किसी ने ये साधना आरंभ की कि भाई मैं कभी क्रोध नहीं करूंगा, आके दिखाए क्रोध, और मैं नहीं करूंगा, आकर दिखाए। और हमें इन सीध की साधना करवाई गई, प्रशिक्षण दिया गया कि लोग तुम्हें कहें और तुम्हारे भीतर एक इतनी सी भी रेखा ना खींचे, ऐसा करो। तो क्या करो कि उसकी उस चीज को स्वीकार मत करो। कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए, कुछ करे, कुछ भी करे, उसको लो मत, स्वीकार भाव मत रखो, उसके प्रति तटस्थ भाव रखो, और उसके प्रति भीतर विष मत लाओ। तो कितनी बड़ी साधना है, बहुत बड़ी साधना। और आज की स्थिति में ये साधना, मतलब ये सद गए उस चीज में कि कोई कितनी भी गालियां दे जाए, लगता है फूल बरसा रहा है। तभी तो जीसस कह सके ना, तभी तो, ये प्रभु इन्हें क्षमा करना क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। कि जब हृदय इतना उदार हो जाएगा कि आप दूसरे के प्रति इतने करुणावान हो जाएंगे, इतने करुणावान कि उसके द्वारा दी गई गालियों को भी आप फूल समझने लगें, तो इसका मतलब भीतर कुछ लग ही नहीं रहा ना। बिल्कुल। अब मैंने भी जो एक उदाहरण दिया कि 5% ऊर्जा घर के क्लेशों में जाती है। गृहस्थी के अंदर, घर के अंदर अगर जितने ज्यादा क्लेश होंगे, वहां कभी परमात्मा का अवतरण नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। डिवाइन एनर्जी आ ही नहीं सकती, कभी भी नहीं आ सकती, क्योंकि क्लेश की जगह परमात्मा नहीं आ सकता। इसलिए पहली साधना हर गृहस्थ में ये होनी चाहिए कि किसी की भी बात को सुनकर चिल्लाना, क्लेश करना, बहस घर में नहीं होनी चाहिए। घर की एनर्जी को, वाइब्रेशन को, ये जो अननेसेसरी की बहस है ना, अननेसेसरी कह रहा हूँ, अनावश्यक, वो इतना पॉल्यूटेड करती है, फाइल करप्ट कर देती है। वैज्ञानिक भाषा में कहूँ तो वो फाइल करप्ट हो जाती है, जिसको खोल के आप परमात्मा की राह में जा सकते हैं। और देख लो संसार में क्लेश ही क्लेश चल रहे हैं, जरा जरा सी बातों पर, घर परिवार में, पति पत्नी में, बच्चों में, माता पिता में, सब में मिलकर। तो जब तक, पहली साधना तो यही कि घर को हम अपना शांति क्षेत्र बनाएंगे।
प्राचीन काल में घर शब्द नहीं था, मंदिर शब्द था, कि हम मंदिर में रहते हैं। रामचरितमानस पढ़ो तो ये राम का मंदिर है, ये सीता का मंदिर है। मंदिर माने घर, कि राम अपने मंदिर में चले गए, वो घर कहते थे। क्यों कहते थे उसको मंदिर, क्यों कहते थे? वो कहते थे ये परमात्मा का स्थान है, हम यहाँ रह रहे हैं, वो डिवाइन एनर्जीज वहाँ हैं, हम वहाँ रह रहे हैं। और इसका एक उदाहरण मैं तुमको दे रहा हूँ। तुम कह रहे हो ना क्या गोपनीय रहस्य, सुना होगा तुमने कि केकई कोप भवन में गई हुई है। बिल्कुल सुना था। हाँ। अब इसकी व्याख्या तुम्हें करता हूँ। घर के अंदर टॉयलेट होता है, स्टोर रूम होता है, बाथरूम होता है, ड्राइंग रूम होता है। ऐसे जो महान घर होते थे ना, वहाँ पर एक घर बना होता था कोप भवन। अच्छा। कि अगर तुम्हें गुस्सा करना है ना, वहाँ चले जाओ, वहाँ जाओ। वो जगह इसीलिए बनी है कोप भवन। अच्छा। कि अगर तुम्हें नाराजगी है, तुम्हें अपने पति से नाराजगी है, तुम घर में नाराजगी नहीं व्यक्त करोगी। अच्छा। तुम उस कमरे में चली जाओगे कि आजा वहीं बात करेंगे। जैसे स्टोर रूम है, घर का कबाड़ा है, समझ रही हो ना। अब वो क्या हुआ कि इतने अवेयरनेस है उनके अंदर, इतनी सजगता है कि पूरे घर को हमें दूषित नहीं करना है, एक जगह बना लिया। वॉशरूम जाना है तो टॉयलेट में ही जाओगे ना, ड्राइंग रूम में थोड़ी ना बैठोगे, है ना सिद्ध। गुस्सा करना है माने क्या, भीतर की गंदगी बाहर निकालनी है। तो चलो कोप भवन में चलते हैं, वहाँ बात करेंगे, वहाँ सब कुछ निपटा के बाहर साफ होकर आएंगे, बिल्कुल फ्रेश होकर बाहर निकलेंगे। घर की एनर्जी को नहीं खराब करना हमने। अब कोप भवन कहाँ है? घर में है ही नहीं। चलो माना घर छोटे हैं, तुम घर के बाहर निकल जाओ, बच्चे के आगे भी लड़ते बच्चे के सामने तुम लड़ रहे हो तो तुम्हारी जो दूषित ऊर्जा है वो बच्चे को जाके प्रभावित कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। ये साधना है जीवन की। मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं लोगों को कहता कि सीखो, मना कर देता हूँ कि तुम्हारे बस की नहीं है। जरूरी थोड़ी ना कि तुम पहलवान की तरह 200 किलो वजन उठाओ, तुम 5 किलो उठाना शुरू करो ना। वो कहते हैं हमें 200 किलो उठाना है, हमें बात परमात्मा की करनी है, आत्मा की करनी है। तुम्हारे बस का नहीं है वो, तुम्हारी क्वालिफिकेशन नहीं है वो। क्वालिफिकेशन होने, अब नासा में तुम्हें अगर जाना है, अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनने, तो उतनी क्वालिफिकेशन तो चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। तुम आत्मा परमात्मा की बात कर रहे हो और तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है? जरा जरा सी बातों पर तुम लड़ पड़ते हो, ईर्ष्या से भरे हो, द्वेष से भरे हो, लोभ से भरे हो। इतनी सारी रस्सियों से तुमने अपनी नाव को बांधा हुआ है, समंदर के सफर पर कैसे जाओगे? तो ये मूल बात क्या है, हमें पहले इन छोटी छोटी सी जो मनोविकृतियां हैं इनसे ऊपर उठना है।